कामरान अकमल का आग लगाने वाला बयान, क्रिकेट कमेंट्री बनी युद्ध का मैदान, बदतमीजी पर घिर गया बाबर का भाई, भारतीय फैंस ने लताड़ लगाई, गुस्से में हरभजन ने खड़ा किया तूफान, 12 बजे पर छेड़ा घमासान, अर्शदीप का नाम लेकर सरदारों पर आघात, मां बहन तक पहुंच गई बात, एक लाइन में भज्जी ने धज्जियां उड़ा दी, इतिहास बताकर औकात दिखा दी, देखकर इंडिया का क्रिकेट जुनून, अकमल के कानों से आने लगा खून, पाकिस्तानी क्रिकेटर को जिसने याद दिला दी नानी, क्या है वो 12 बजे की कहानी। मार्च 1739 ईरान का क्रूर शासक नादिर शाह दिल्ली कूच करता है, लूट के इरादे से आए सैनिक कत्लेआम मचाते हैं, महिलाओं को अगवा करते हैं। कुछ सालों बाद अफगान का अहमद शाह अब्दाली भी यही ट्रेंड फॉलो करता है और ये आक्रमणकारी इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि इनसे सीधे मुकाबले की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम बड़े बूढ़े बच्चे जो सामने पड़ता है उसे मार दिया जाता है। हरियाणा से दिल्ली तक लाशें बिछती हैं, लेकिन इनके अत्याचार के सामने सब असहाय नजर आते हैं। ऐसे वक्त में सरदारों के छोटे छोटे समूह इनसे टकराने के लिए उठ खड़े होते हैं। रात में 12 बजे के बाद डकैतों की तरह आक्रमणकारियों पर धावा बोला जाता है, महिलाओं को मुक्त कराया जाता है, तलवारों की धार से विरोधी सैनिक कांप उठते हैं। सिखों के गुरिल्ला युद्ध और पलटवार का समय देखकर आक्रमणकारियों के मन में भय बैठ गया। चर्चा होने लगी कि सावधान रहो, सिख जागने वाले होंगे, किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। दुश्मनों के दिल में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने वाली इस बहादुर कौम का खौफ बैठ जाता है। सिखों के इन हमलों का ऐसा भय बना कि धीरे धीरे महिलाओं पर अत्याचार रुकने लगा, उनकी इज्जत बची। लेकिन समय के साथ लोग उन दिनों को भूल गए और 12 बजे वाला ट्रेंड एक जोक का हिस्सा बन गया। लोग कहने लगे कि 12 बजे के बाद सिखों से बच के रहना, किसी सरदार को मत छेड़ना। कई बार इस बात का विरोध हुआ, कई सिख संगठनों ने शिकायत भी की। धीरे धीरे पीढ़ियां आगे बढ़ी और सभ्य समाज में इस भावना का सम्मान होने लगा। लेकिन पाकिस्तान के एक जाहिल क्रिकेटर ने इंडिया पाक के मैच वाले दिन एक नीच हरकत कर दी। हम नहीं चाहते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिस तरह से क्रिकेट के मैदान पर धर्म की राजनीति लेकर आते हैं, ये शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मैच में पाकिस्तान की हालत खराब थी, फिर भी बाबर आजम के चचेरे भाई को धार्मिक एंगल दिख रहा था। भारत के लिए आखिरी ओवर अर्शदीप को करना था, पाकिस्तान को 18 रनों की जरूरत थी। रात 12 बजे के बाद का वक्त था। यह सब कुछ कामरान अकमल को समझ में आ रहा था, सिर्फ इस बात के कि 12 बजे का इतिहास क्या है। तो टीवी डिबेट में शामिल कामरान अकमल ने एक घटिया बयान दे दिया। अकमल ने कहा, आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह को करना है और 12 बज चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अकमल अपनी ही बात पर बेशर्मी से हंसते दिखे। हालांकि इस बयान पर एंकर ने उनका साथ नहीं दिया। इस बीच पीछे से किसी ने कहा 12 बजे के बाद किसी सिख को ओवर नहीं देना चाहिए। उधर अर्शदीप सिंह ने मैच में कमाल कर दिया और भारत मैच जीत गया। इसके बाद कामरान की क्लिप वायरल हुई तो उनकी शामत आ गई, क्योंकि इसे देखने वाले हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। हरभजन सिंह ऐसे भड़के कि एक पोस्ट से अकमल को उनकी नानी याद दिला दी। भज्जी ने कहा, लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानना चाहिए। जब हमलावरों ने अपहरण किया तो हम सिखों ने तुम्हारी मां बहनों को बचाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी चीज के लिए तो आभारी रहो। हरभजन को करोड़ों भारतीय फैंस का समर्थन मिला तो कामरान अकमल की अकल ठिकाने आ गई। अकमल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हरभजन और अर्शदीप सिंह से माफी मांगी। अकमल ने कहा, मैं पूरे सिख समुदाय से ईमानदारी से माफी मांगता हूं, मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। अकमल का यह अवतार देखकर लगता है उन्हें आसानी से माफी मिल जानी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी सीरियल ऑफेंडर है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किसी भारतीय खिलाड़ी को धर्म के आधार पर टारगेट करके बेवजह के विवाद बढ़ाने की नीच हरकत की हो। और यही वजह है कि भारतीय फैंस का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक खींचतान कुछ भी हो, जब कोई यहाँ वैमनस से फैलाने की कोशिश करेगा तो कामरान अकमल की तरह उसे मां बहन याद दिलाने में कोई पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में भज्जी का जवाब और भारतीय फैंस द्वारा अकमल के हिसाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टीम इंडिया के दुलारे और हम सब के प्यारे सरदार अर्शदीप सिंह के सम्मान में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।